हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है ना। आपने इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम देखा था, उसी का एक वीडियो और इसमें 2-3 सवाल और बताएंगे। और इसमें मिनिमम टाइम नदी को पार करने में मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, ये सब आपको बातें बताएंगे। और यहाँ पे हालांकि आपके लिए बढ़िया सवाल लिखे हैं, इंग्लिश में लिखा है, परेशान मत होइएगा, बस पढ़िए, लैंग्वेज आसान है यहाँ का। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। कई बच्चों का ये था शुरुआत में, जब मैं बहुत पहले पढ़ा रहा था तो सर आपने रिवर बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं पढ़ाया था, तो दैट टाइम आज वही पढ़ा, आज इसके पिछले वाले वीडियो में भी, इस वाले में भी। अभी एक और प्रॉब्लम है, रैन मैन का प्रॉब्लम है, वो भी बताएंगे आपको। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बस पढ़ते रहो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, करेगी अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कर रहा है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, वाटर की सापेक्ष कितना, मतलब कि 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आदमी चल रहा है। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है, चलो समझते हैं इसको। एक रिवर है, फिगर थोड़ा बढ़िया समझ में आता है आपको। पिक्चर देखोगे 3 घंटा को तुरंत आ जाएगा, बट और कुछ नहीं होगा यार। तो फिगर देखो पहले, ये रिवर है, मान लो इसका स्टीम इधर है 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। जो इसका ये धारा है ना, इधर है 2 किलोमीटर पर आवर से मान लो चल रहा है, इधर चल रहा है। ओके चलिए, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग। कह रहा है ही वांट, जो आदमी तैर रहा है ना, ही वांट टू क्रॉस, मतलब कि वो चाहता है क्रॉस पार करना, और रिवर एक नदी को, दैट फ्लोज इज 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि 2 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल आगे बढ़ रही है। एंड रीच, और पहुंचना चाहता है द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, मतलब कि अगर बेटा यहां मान लो पॉइंट ए है, आपका आदमी यहां से चलना शुरू किया था अगर तैरना, तो इसके जस्ट अपोजिट यहां पॉइंट बी पर आदमी अपने आप को पाना चाहता है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा, अब देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, इन विच डायरेक्शन शो, वाला क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन शो इज ट्राई टू स्विम, किस वाले मतलब डायरेक्शन में इसको मतलब कि तैरने का प्रयास करना चाहिए कि यहीं पहुंच जाए। अच्छा एक बात और है, मान लो नॉर्मली तुम मान लो कि इधर कुछ तैर रहे हो, तो 2 नदी वाला है, तुम इधर पक्का जाओगे, कहाँ जस्ट यहाँ पहुँच पाओगे। अगर मान लो कोई सवाल नहीं है, नदी का ये धारा है, तुम यहाँ से तैरना शुरू करे तो का सीधा वहाँ पहुँच जाओगे, का नहीं पहुँच पाओगे, ये धारा आपको ढकेलेगा, अगर यहाँ जाकर पहुँचोगे। ये समझ में आ रही है ना, थोड़ी मोड़ी बात तो समझ में आ ही रही है। इस सेकेंड क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, अभी पहले इसको करते हैं। जान जाओ कि नदी इधर, इतना सोचना पड़ेगा आपको कि नदी अगर इधर फ्लो हो रही है तो हम सीधे तैर नहीं सकते, क्योंकि बोल रहा है कि जस्ट अपोजिट पहुंचो, डायरेक्टली अपोजिट यहाँ बी पे मिलेगा, सीधे तैरेंगे इधर भाग जाएंगे। इधर तैरोगे तो और इधर भाग जाओगे। हो अगर इधर कहीं तैर लो, अगर बेटा इधर कहीं तैर लो आपकी चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। इधर कहीं तैरोगे तो धारा वाला मार के इधर पहुंचा देगा इस वाले पे। ये संभव है, ये संभव है बेटा, कि अगर इधर तैरो ना, इधर तैरो अगर, तो धारा मार के आपको यहाँ तक सोच सकते हो ना, यहाँ तक सोच ही सकते हो। आपको यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे क्या करना है आपको बेटा, पहुंचना है। अब ये हवाला मान लो कि इसके धारा आपकी इधर है, धारा इधर है, इसके आपने धारा के परपेंडिकुलर है, लाइन आपका है, यहाँ पे मान लो बेटा थीटा एंगल पे तैरे हो, इतना तो मान ही सकते हो। मान लिया कि हम लोग इससे, ये क्या है वास्तव में, एक मतलब कि सीधी लाइन है जो कि धारा के परपेंडिकुलर है, हम इसके थीटा एंगल पर तैर रहे हैं, इतना तो कह ही सकते हो। आप इतना तो सोच सकते हो ना कि इधर तैरेंगे तो हवा, स्टीम जो धारा मारेगी इधर कहीं पहुंचा सकती है हमको, सीधा पहुंचोगे तो यहाँ भागोगे, यहाँ तो तैरोगे तो इधर ही भागोगे, और आगे भागो, इधर भागोगे तो यहाँ पे आ सकते हो। अगर 3 किलोमीटर पर आवर, इधर देखो, इधर स्टीम का स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। स्टीम का स्पीड कितना है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। यानी कि आप इसके परपेंडिकुलर के कितना एंगल तो यह वाला भी निकाल सकते हो, जमीन से भी दिखाते हैं आपको, परेशान ना होइए।
चलिए अच्छा, इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आपको आता नहीं आता? मैंने क्या बोला, हमने थोड़ा सा थीटा इधर, हमको सीधे नहीं तैरना, सीधे कि थोड़ा थीटा एंगल इधर तैर लिए हम, तो इधर 3 आएगा, इधर एक थीटा है तो भाई कितना आ जाएगा? कहोगे सर 3 cos थीटा आएगा। थीटा की ओर कॉस लेते हैं, आप लोग इतना होशियार हो गए हो कि हम क्या बताएं। ये क्या है? 3 sin थीटा है। चलिए अच्छा, हमको यही चलना है। और रसरिया वाला याद करिए जरा, अगर 5 न्यूटन का बल इधरों लगता है और 5 का इधरों लगता है तब क्या होगा? देखो इसको तोड़ दिया मैंने, इसको मैंने एक कंपोनेंट पाया 3 cos थीटा और एक कंपोनेंट का पाया 3 sin। ये भी खत्म है, इनको मिटा उठा दो वो कोनो बात ना है। अब तो हाउ कुल दे के चला गया अपना, इनको दे के हाई हटा दो, हाई कुल कोनो बात नहीं है। अब भाई यह 3 लोग भर खड़े हैं, हाई यह 3 लोग भर खड़े हैं, इसको आप मतलब इसको भूल जाओ। ये हालांकि है यहाँ पे है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इनको भूल जाओ तब थोड़ा बढ़िया रहेगा। अब सोचो जरा, इनको अगर मैं यहाँ बगल में खड़ा करूँ, अब दो ये मान लो 2 किलोमीटर पर घंटा है, इनको 3 लोग, ये आदमी है, इनको 3 लोग खींच रहे हैं। अब ऐसा सपोज कर लो 3 लोग खींच रहे हैं, हाई मान लो आदमियाँ है, हाई मान लो तुम ही हो, मान लो हाई ये तो तुम्हारा भाई आपको खींच रहा है और हाई तुम्हारी बहनियाँ खींच रही है, मान लो 3 sin थीटा से। आखिर वेग कंपोनेंट 3 sin थीटा किलोमीटर पर घंटा है ही, और हाई मान लो तुम्हारा बड़का भावा खींच रहा है 3 cos थीटा से ना। और तुमको जाना है अपोजिट, जस्ट अपोजिट जाना है, जस्ट अपोजिट। मौसी घर है वहीं पहुंचना है तुरंत, अब कलाकारी करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों अपने को कैंसिल कर दें, हाई देखो हाई छोटका भावा और छोटका बहिनिया अगर दोनों के दूसरे को कैंसिल कर दें तो हाई ऊपर है भर भागेगा। क्यों? हाई तुरंत जस्ट अपोजिट पहुंचेगा। तब 3 लोग काम कर रहे हैं, इस पे 3 लोग काम कर रहे हैं, तुम पे 3 लोग काम कर रहे हैं। मान लो ऐसे मैं हूँ, एक हाथ बड़का भावा खींच रहा है, एक हाथ छोटका भावा और बहनिया ऊपर खींच रही है। छोटका भावा बड़का भावा वाला अगर बगलिया वाला बराबर हो जाए ना तो कैंसिल कर जाएगा, ऊपर वाला बाजी मार ले जाएगा, ऊपर वाला बाजी ऊपर वाला खींचा जाएगा, जस्ट सीधा खींचेगा। और तनिको है आगे पीछे हुए, सपोज कर लो है यो 5 न्यूटन एक बल लग रहा है, सोच लो 5 न्यूटन का यूँ लग रहा है, 8 न्यूटन का लग रहा है, तब इधरियन जाओगे तो 3 से नेट वाला 3 इधरियन भागेगा, इधरियन हो जाओगे, ऊपर हो जाओगे, ऊपर तो काम ही कर ही रहा है। अब मान लो इधरों 5 न्यूटन है, इधरों 5 न्यूटन है, ऐसा मान लो ये दोनों कैंसिल कर गए, ये तो अपने में लड़ मर गए, ऊपर वाला बाजी मार ले गया, ऊपर में पहुंचोगे, जस्ट अपोजिट पहुंचोगे। तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली अपोजिट के लिए, फॉर डायरेक्टली अपोजिट क्या होना चाहिए? 3 sin थीटा का मान 2 के बराबर, इनको मिटा दो। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल कर जाएंगे, ऊपर वाला मार ले जाएगा बाजी। मतलब क्या भावा है कि बहनियाँ है, पता नहीं क्या है। यानी कि 3 sin थीटा को 2 के बराबर होना पड़ेगा और ये हो जाएगा sin थीटा बराबर 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर 2/3। तो अब बड़ा खराब अंक लिया गया लगता है, कोनो बात नहीं है, खराब अंक वाली बात नहीं है। तो थीटा बराबर कितना आएगा? sin इनवर्स 2/3 आएगा, यही आएगा। यानी कि आपको इसके देखो ये वाला एंगल निकाले हो, इसके sin इनवर्स 2/3, अब मान लो 40 अंश है, मान लो तो 40 अंश इधर। अगर वो ना जमीनी से पूछे हे से कितना कोण बनाएगा तो 90 ये तो हो गया आपका, मतलब कि इस वाले से ये हो गया एंगल बिटवीन आपका मुहवा है एठो माउथ एंड, और है क्या है? ये परपेंडिकुलर दूरी है। और अगर मैं बोलूं कि यही ऐसी हो जाएगा, अगर हाई वाला निकालो तो पूरा 90 है, थीटा निकाल दो थाई हो जाएगा, तो एक कोण ऐसी आएगा, एक कोण ही आएगा मान लो θ1, ये 90 अंश माइनस sin इनवर्स 2/3। यह किसका एंगल है? यह एंगल बिटवीन अरे माउथ आपका जो मुंहवा उधर घूम रहा है एंड बेटा ए वाला, ये हॉरिजॉन्टल समझ में आपको आयो ना? कोई दिक्कत आपको? इतना आपको पता चल गया ना कि थीटा का मान sin 2/3 होना चाहिए। चलो
या तो सब कई किताब वाले बोलेंगे साइन थीटा और 2 बुला के पूरा छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं है, समझ में आपको है ना। अगर ये वाला एंगल पूछेगा सावधानी पूर्वक निकालेंगे, थीटा का मान तो निकाल रहे हैं, सब साइन थीटा ही तो है, और ऐसे निकाल दिया। चलिए ये हो गया पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरा वाला यानी कि आपको या तो हे एंगल पे, हे से हे एंगल पे तैरो, या तो हे वाले से, या तो बेटा हे हॉरिजॉन्टल से हे एंगल पे तैरो। अगर ऐसे तैरोगे इतने पर तो जस्ट अपोजिट पहुंच जाओगे, हवा मारेगा तो। अब देखो ये वाला ये संतुलित कर चुके हैं, दोनों संतुलित कर चुके हैं इधर इधर, तो खाली ऊपर है वाला, और खाली है ऊपर है, भाग रहा है बेचारा, तो ऊपर है पहुंचेगा सीधे काट पीट के। दूसरा देखो क्या कहता है, इसका दूसरा कहता है हाउ मच टाइम विल द टेक टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड, और आपका रिवर अगर 500 मीटर चौड़ा हो, सारी बात किलोमीटर में है, तो अब रिवर की चौड़ाई भी किलोमीटर में निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, 500 मीटर कहो या फिर 0.5 किलोमीटर कहो, इतना चौड़ा आपका ये नदी है, और आपको पार करना है, कितना टाइम लगा है सब तो पता है। एक बात देखो जरा, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर, तो हाई वाला पता होगा, चाल बराबर दूरी गुणे समय, ना गलत हो रहा है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आपको पता होगा। तो समय बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। चलो अब टी निकालना, डिस्टेंस, अब देखो 2D में चल रहे हो, अगर डिस्टेंस x वाला लेते हो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड लेनी पड़ेगी। अगर डिस्टेंस आप लेते हो बेटा वर्टिकल, तो वर्टिकल स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या पता है, ये आपको ये वर्टिकल पता है ना, ये वर्टिकल पता है कि कितना दूरी है 0.5, ठीक है ना। और चाल कितना है वर्टिकल वाला चाल कितना है बेटा 3 cos थीटा, वर्टिकल चाल कितना है ना 3 cos थीटा, चालक कंपोनेंट निकाले हो, तो वर्टिकल है, अगर डिस्टेंस वर्टिकल है तो आपको यहाँ पे चाल स्पीड भी वर्टिकल लेनी पड़ेगी, तो 3 cos थीटा हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि cos थीटा का मान निकलेगा कहाँ से, तो साइन थीटा बराबर 2/3 लंब बटे कर्ण, ये क्या है लंब है और ये क्या है कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये हो जाएगा आपका रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट में 5 आएगा, ये रूट में आएगा 5, ओके। अब देखो यहाँ पे ये आएगा 0.5 अपान 3 cos थीटा का मान कितना है, तो कहोगे सर आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्णिम 5/3, ये कट जाएगा, 0.5 अपान रूट में 5 सेकेंड लगेगा पार करने में इनको। अभी मत देखो भाई, एक बात तो समझ लो, भले 3 से चल रहे थे, लेकिन हाई वाला तो अपना इधर वाला जो कंपोनेंट है वो 3 cos थीटा ही आया ना। अब हम 3 पे थोड़ी काम, इनको कंपोनेंट में हम बांट चुके हैं। अब 3 को बांटा तो वर्टिकल स्पीड है ही मिली, तो हम वर्टिकल स्पीड यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 3 कब भुला के मत रखना, क्योंकि 3 तो झरिया भाग रहा है। अब इधर का दूरी हमको थोड़ी पता है, हमको वर्टिकल दूरी पता है, तो वर्टिकल स्पीड भी लेंगे। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और है, इनको जरा पकड़ के ले आओ, ये देखो जरा, ये अगर मैं इस फिगर को पकड़ के ले आऊँ ना, तो ऐसे यहीं कहीं पहुँच जा रहे होंगे, यहीं कहीं, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। अभी टाइम निकालते हैं, इसको फिर से निकालते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, और ये कितना है बेटा, ये है आपका इधर वाला, ये आपकी स्टीम का स्पीड है, तो 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आएगा, 3 3 का 9 में से 2 गया बेटा, आ जाएगा कर्णिम 5, ये आप लगाओगे पाइथागोरस, तो कर्णिम 5 किलोमीटर पर घंटा पाओगे, ठीक है ना। अब टाइम बराबर क्या होता है, अब कहोगे सर अब देखो हाई हमें कितना लगा है, ये कर्णिम 5 किलोमीटर पर घंटा आया है, यह कितना आया है, यह वाला कर्णिम 5 किलोमीटर पर घंटा, यही तो निकाले हो। और है दूरी है, अब भाई बेटा देखो जरा दूरी कितना है 0.5 किलोमीटर, और चाल कितना है कर्णिम 5,
भाई देखो जरा मात्रकवा सहित लिख लो, ये हो गया आपका किलोमीटर और है क्या हो गया किलोमीटर पर घंटा। ये बेटा एक घंटा में आएगा, एक घंटा चल रहा है ना, आवर आएगा। 1 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर ऊपर जाएगा तो 0.5 अपान रूट में 5 आवर। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे, जो आसान आपको लगे। अब अगर है ट्रायंगल ले लिए तो सीधे 3 cos की वैल्यू है मिल गई कर्णिम 5। 3 cos की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखे हो इसको पूरा वैल्यू मिल गया, बस घुमाने का काम है, कुछ है नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ओवर होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये रिवर बोट का मेन प्रॉब्लम है आपका, बहुत आसान सा है, इसको मिटा के अगला देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखो बच्चों एक शानदार सा रिवर बोट प्रॉब्लम पे दूसरा क्वेश्चन, बहुत टफ, इससे कठिन सवाल आ ही नहीं सकता है। अब आप इसमें एकदम होशियार हो गए हो। चलो एक लास्ट बचा है, वही मिनिमम टाइम वाला डिस्टेंस वाला बता देंगे, खत्म वीडियो। यहाँ देखो, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर में कितना दौड़ रहा है, कितना तेज तैर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटा, अरे क्या बोलते हैं भाई, 3 किलोमीटर पर घंटा। और ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। रिवर है जो आपका रिवर है ना, ये देखो रिवर का जो स्टीमवा का जो स्पीडिया है ना वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एन एंगल ऑफ 120 विद द रिवर फ्लोज वाइल स्विमिंग। जब तैरता है इंसान ना तो वास्तव में है नदी से 120 पे तैर रहा है। कितना पे 120 पे, वास्तव में सीधा मान सकते हो, टेढ़ा पर थोड़ी लाइन खींचेंगे, 120 पे तैर रहा है। फाइंड द टाइम, कितना मतलब टाइम लेता है पार करने में और किस पॉइंट पर पहुंचता है भी बताना है आपको, कितना दूर है वो पॉइंट। कौनो बात नहीं, 120 पे तैर रहा है इतना पता है ना। अभी इधर तैर रहा है, मोमा इसका इधर है, ऐसा घप 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 कर रहा है 120 पे, तो वही हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। टाइम मिल गया। अब अच्छा बता दो, इधर यहाँ अगर 120 है तो लाइन पूरा 180 होता है, ये कितना होगा 60 अंश होगा। वास्तव में ये हो जाएगा आपका थीटा, ये वाला वर्टिकल भी खींच लो ये लागे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा की ओर आ जाएगा 3 cos थीटा, थीटा की ओर cos होता है, और ये क्या आएगा 3 sin थीटा। और थीटा का मान कितना, यहाँ पे थोड़ी कुछ कर पाओगे, पता नहीं कितना है, तो 60 वाला पता है, तो 3 cos 60 अंश, ये वाला 3 sin 60 अंश। वास्तव में इसका मान निकालोगे तो 3 गुणे 1/2 1.5 किलोमीटर पर आवर। इधरिया वाला जो स्पीडिया है ना 1.5 किलोमीटर पर आवर है, और इधरिया जो नदिया वाला चल रहा है ना अरे ये है 2 किलोमीटर पर आवर। चलो यहाँ पे देख लो, ये आएगा 3 गुणे करनी में 3/2, यानी कि बेटा 2 कट जाएगा तो 1.5 करनी में 3 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ निकल गया है। एक बात अब देखो यहाँ पे थोड़ा हमारा समझने वाली बात है। अब इनको जरा बाहर निकाल के ले आया फिगर को, फिगर ही तो सब कमाल करता है। इधर देखो 2 किलोमीटर पर आवर, इधर कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर, इधर कितना है 1.5 √ 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ना, इतना ही तो है, कुछ है थोड़े ना। अब ये देखो क्या कमाल की बात करता है। अब वही बल वाला सोच लोगे तो सब काम, इधर 5 से लग रहा है, इधर 3 लग रहा है, तो नेट किधर होगा। वर्टिकल तो कुछ नहीं है, डीप मतलब कि जो विरोध बतिया है, वो वर्टिकल तो अपना ऊपर अकेले बेचा रहा है, हाई दोनों विरोध अपने बतिया रहे हैं, तो नेट वाला किधर जाएगा। इधर मान लो 5, इधर 3 है, तो दूर से खींच ले जाएगा उधर यहाँ वाला। भाई अगर हाई वाला खींच रहा है 3 से, हाई वाला 5 से खींच रहा है, तो जो भाई 5 से खींच रहा है ना वो खींच ले जाएगा कितने बल से, 3 काट के 2 न्यूटन से खींच ले जाएगा। तो भाई वास्तव में इसका फिगर अब ऐसे बनेगा, ये ऐसे वर्टिकल को कोई छेड़ने वाला है नहीं, वो तो अपना जबरवार पड़ रहा है, और हाई वाला छेड़ दिए इनको पकड़ के। अब भाई देखो 2 इधर 1.5 इधर, तो एट लास्ट नेट क्या होगा, तो कहोगे सर 0.5 किलोमीटर पर आवर, घटा देंगे, नेट इधर वाला पाएगा। तो वास्तव में आदमी की स्पीड अगर बाहर से कोई देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या देखेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि जो स्विमर इतना तैर रहा है रिवर के सापेक्ष, और दूसरा क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो नदियाँ ढकेल रही है। हालांकि हमको यहाँ से कोई मतलब है तो फार्मूला चला गया,
अगर तुम बाहर से इस वाले पॉइंट पे इनको देख रहे हो, बाहर से अगर खड़ा होकर देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि यह 0.5 किलोमीटर पर आवर से एक्स वाले में भाग रहे हैं और 1.5 √3 किलोमीटर पर आवर से वाई वाले में भाग रहे हैं। तो नेट स्पीड इनकी इधर बनेगी, कितनी बनेगी? अब यहाँ पे बनेगा नेट वेलोसिटी, लिख लो स्पीड नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आई वाई लिख रहे हो ना। तो 0.5 आई कैप प्लस 1.5 √3 जे कैप। अब एंगल भी निकाल सकते हो, कितने एंगल पे तैर रहा होगा। हाई वाला यहाँ लग चपका दो, थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कर देना, कोई दिक्कत? थीटा उटा निकाल सकते हो, सब तुम्हारा काम है। लेकिन हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। पहला सवाल, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। अब कौन सा डिस्टेंस लेते हो तुम्हारी मर्जी। डिस्टेंस अब लंबवत ही लोगे, कितना है अपना, नदी कितनी चौड़ी है लिखी गई क्या? चलो 0.5 किलोमीटर मान लो, तो हो जाएगा 0.5 वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल स्पीड कितनी है? वर्टिकल स्पीड यही वाली तो है नदी में, तो हो गया 1.5 √3। बढ़िया आदमी हो गए तो 5/15 कर्णिम 3, 1/3 कर्णिम 3 किलोमीटर। अरे ये क्या टाइम निकला ना, घंटा आवर। बी वाला क्या कहता है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, कहाँ पहुंचेगा? अब ऐसे चल रहा है, कितना दूर पहुंचेगा? वर्टिकल से कितना दूर पहुंचेगा? कहीं दूरी निकालनी हो आपको तो कहाँ निकालना ही लोगे क्या? अगर ये दूरी निकालनी हो, हॉरिजॉन्टल दूरी है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अब हॉरिजॉन्टल का ध्यान देना, कहोगे सर दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी है? 0.5 की है हॉरिजॉन्टल में, और टाइम कितना लगा है? टाइम तो वो सबके लिए है, तो कितना आएगा? 0.5 3 कर्णिम 3 किलोमीटर। अब हम बहुत तरीके से लगाने के नियम कानून। वीडियो लंबा ना हो तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं नहीं। अब मिनिमम वाला देखते हैं क्या कहता है। तो समझ गया है ना, कोई दिक्कत? इनको पकड़ के बाहर वाले खींच के ले आओ, और जब बाहर वाला आया तब इनका जो पखना नोचाया ना तो सब लग जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के देखते हैं वो अगला क्या कहता है। तो देखो अगला क्या है, अगला टॉपिक है, समझना है आपको। मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, और मिनिमम टाइम भी टू क्रॉस रिवर। ठीक है ना, यही दो बातें समझ लो, अभी देखो काम बन जाएगा। चलो तरीका मैं बताऊंगा, देखो मतलब कि क्या तरीका अपनाया जाए कि जल्दी से जल्दी, मतलब कि रिवर क्रॉस हो सके, कम टाइम में क्रॉस हो सके, ऐसा तरीका कुछ। मान लो ये रिवर है आपके पास, ये है रिवर, ना पापा का ना मम्मी का, भगवान का। यहाँ मम्मी पापा नहीं काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मान लो स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर मतलब पानी के साथ पे इधर स्विमर अपना चल रहा है, मान लिया एक टाइम पे, और इधर वाला एंगल मान लो, देखो किस एंगल पे प्रूव हो रहा है फला, ये देखना है आपको। मान लो ये थीटा एंगल पर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्पीड है, स्टीम वाली नदी की धारा की स्पीड इधर कितने है? VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा सकते हो, ग्राउंडर से देखिए तब बन कहते हो कि हाँ वेलोसिटी है रिवर की, यही है जो भी हो। और यहाँ पे देखो, अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, इधर चल रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक आएगा VSR थीटा के दूसरी ओर, कितना आएगा? साइन थीटा, ठीक है ना, और थीटा किधर कितना आएगा? VSR कॉस थीटा। तो किताब वाले क्या करते हैं? हाई थीटा मानते हैं, ठीक है ना। अगर हाई थीटा वाला हो जाए कि इसके परपेंडिकुलर के इधर वाला ले लो, हाई थीटा हो जाए, इसको हटा दो अभी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? VR कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? VR साइन थीटा। यहाँ सब यूज होता है, वही बात करते हैं। हालांकि हमको इस फार्मूले का आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगा, मुझे यही करना है कि ड्रिफ्ट ना, यह ड्रिफ्ट हुआ 0। मैं क्या चाहता हूँ, यह ड्रिफ्ट 0 हो तब कम दूरी लगेगा, कम दूरी है यहाँ से यहाँ, यस तो शार्ट डिस्टेंस है, तुमको तिरछा और चना हो तो ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए वाला। तो हम लोग क्या मकसद है कि ड्रिफ्ट बराबर 0 कर दें, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इसके थीटा एंगल पर घूम रहा है, मान लिया,
मान लिया थीटा एंगल पर, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर, स्टीम के परपेंडिकुलर, स्टीम इधर परपेंडिकुलर के थीटा एंगल पर अगर घूम रहे हो तो ये ऐसे कंपोनेंट बनाएगा। हम क्या करेंगे, अगर हाई दोनों कंपोनेंट वी आर साइन थीटा अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाए तो सीधे भागेगा। अब सवाल लगा के पे आए हो तब थोड़ी दिक्कत होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी या ये वाली स्पीड इसके बराबर हो जाए तब सीधे भागेगा। तो हम कहेंगे वी एस आर साइन थीटा बराबर वी आर जी। अगर ये हो गया तो कम दूरी तय होगी। तो किस एंगल पर तैरना पड़ेगा आपको, साइन थीटा बराबर क्या बोलोगे, वी आर जी अपान वी एस आर। और जल्दीबाजी में किताब वाले क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या समझे, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इस देख लो ना, हाई वाला चीज है, हाई वाला इसके लिए लंब, हाई कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। वेलोसिटी ऑफ इतना एंगल पे अगर घूमोगे तो तुरंत पहुंच जाओगे फटाक से। कोई पूछे कितना एंगल चाहिए तो बता देना, इतना एंगल पे अगर चलोगे ना, है एंगल पे, तो जल्दी पहुंच जाओगे जल्दी। यहाँ पे देखो दूसरा ये वाला, मिनिमम टाइम अगर आपको लेना है, अगर मिनिमम टाइम आपको लेना है, चलो है दूसरी नदी बनाते हैं, ठीक है। और मान लो आदमी इधर चल रहा है, कोई भी चीज टेकअप कर सकते हो, इधर चल लो, मान लो इधर आदमी आपका चल रहा है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर में चल रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ ए रिवर है। तो वास्तव में टाइम बराबर क्या होता है, मान लो ये डिस्टेंस है बेटा, ठीक है ना। अगर अब की बार मान लो ये थीटा एंगल है, हालांकि सारे जो प्रोविजन है सब आपको पता है, पता नहीं कौन थीटा हो कहेगा कब नहीं, क्या अगर है थीटा कहेगा तब क्या करो, तब बनाना पड़ेगा। ये तो एक बस प्रूव हो रहा है कि हाँ ये थीटा मान के कर रहे हो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इधर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, इधर साइन थीटा हो जाएगा। फिर मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं थीटा परपेंडिकुलर वाला हमको मानना है, क्योंकि किताब वाले ही मानते हैं। अगर भाई थीटा है मान लो तो भाई कितना हो जाएगा, थीटा की और कॉस थीटा। घबरा नहीं रहे हो, घबराने वाली बात नहीं है। अब थीटा कोई क्या है ऐसे थीटा बना रहा है तब क्या करोगे, तब हाउ वाला साइन हो जाएगा, समझे ना। तो अपना अपना तरीका, किताब वाले मोस्ट हमको सवाल इसी पे मिलेगा। तो इधर वाला अगर बेटा परपेंडिकुलर से थीटा पे घूम रहा है तो वी एस आर कॉस थीटा होगा। वो देखो अब हम टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे लंबवत दूरी लंबवत चाल, वी एस आर कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, वी एस आर तो बदल नहीं सकते हो, इनको बदल सकते हो। कॉस थीटा जितना ज़्यादा टी का मान उतना कम, कॉस थीटा। अरे भाई बड़वर संख्या से भाग दोगे डी नहीं बदलने वाला है, जितना बड़वर से भाग दोगे उतना छोट उत्तर आएगा। तो कॉस थीटा जितना ज़्यादा टी उतना कम आएगा। तो अब कॉस का अधिकतम मान कितना होता है, तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। अरे कॉस थीटा का मान 1 होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, उससे भाई -1 और 1 के बीच में दौड़ता है कॉस, तो 1 मैक्सिमम उसका वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम थीटा यानी कि थीटा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। इसको यहाँ पे तैरना चाहिए यहाँ पे। अगर कम टाइम तो कम दूरी तो कम टाइम, तो यानी कि बेटा टी बराबर डी अपान कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, टी बराबर डी अपान, तो कम टाइम लगेगा बेटा अगर ये बार रहेगा तो इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि इसके परपेंडिकुलर चले, जितना परपेंडिकुलर चलेगा उतना कम टाइम लगेगा। इससे पूरा अगर परपेंडिकुलर पूरा है, अगर पूरा परपेंडिकुलर है तो मिनिमम टाइम बेटा लगेगा, नहीं मिनिमम दूरी हो जाएगी तो मिनिमम टाइम भी लगेगा, सीधी सीधी बात है। तो कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, परपेंडिकुलर तैरा दो कम टाइम लगेगा। अब पता नहीं कितना मिनिमम में अगर सवाल कहता है तो हम इसी का यूज करेंगे, ये फार्मूला थीटा हालांकि यही होना चाहिए। और कोई सवाल पूछेगा तो आपको तर्क वितर्क सब पता है कैसे करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और अगला वीडियो हमारा आ रहा है रेन मैन पे, बरसात और आदमी पे। तब तक के लिए आप इसको देखो, पढ़ो और क्या बोलते हैं, किताब तो सब लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।